वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 10वीं का कल जो आपके हिंदी का पेपर होने वाला है 21 मार्च को, उसके लिए 100% ऐसे प्रश्न उत्तर आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर 100% आएंगे ही आएंगे। हम आपको चाहे तो गारंटी दे सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। और आप सबको पता है कि जब भी एएस सर आपको गारंटी देते हैं तो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आते ही आते हैं। आपने पुरानी वीडियोस भी देखी होगी जिसमें हमारे बहुत से एग्जाम के अंदर प्रश्न बैठे हैं। हाफ ईयरली के एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि हमारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बोर्ड के एग्जाम में भी अभी आपने पुराने पेपर में भी देखा होगा कि अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो से हमें लगभग गारंटी दे सकते हैं हम कि 60% आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। 60% एक ही वीडियो से आपके बोर्ड के पेपर के अंदर बैठेगा और 40% जो बचा है वो भी आप इससे रिलेटेड ही आएगा। तो वो भी आप लिख सकते हैं, तो प्रश्न उत्तर का आपसे पूरा काम हो जाएगा। तो देखिए, आप मोस्ट इंपोर्टेंट एक भी स्किप नहीं करना है वरना एग्जाम बाद पछताना पड़ेगा। एक बार तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाना, ऐसे मत जाना क्योंकि फिर आपको एग्जाम बाद पछताना पड़ेगा। और एग्जाम होने के बाद वापस इस वीडियो पर आके कमेंट करना कि सर हमारे आपने जो जो बताया वो क्वेश्चन आए थे। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप ये कमेंट जरूर करेंगे। तो देखें, आप गोपियों द्वारा उद्भव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है, गोपियों ने उद्भव को भाग्यशाली क्यों कहा है, क्या वे वास्तव में भाग्यशाली हैं। तो देखें आप, हम आपको बता देते हैं कि हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना 60% तो डायरेक्ट आएगा, मतलब जैसे हमने क्वेश्चन बताया ना वैसे के वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही सीरियस तरीके से आपको इस वीडियो को देखना है। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के क्वेश्चन बनाने में, बहुत रिसर्च के बाद आपके क्वेश्चन तैयार किए। गोपियों द्वारा उद्भव को भाग्यवान कहने में निहित व्यंग यह है कि वे उद्भव को बड़भागी कहकर उन्हें अभाग्यशाली होने की ओर संकेत करती है। वे कहना चाहती है कि उद्भव, तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो और इतनी निकटता के बाद भी तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं पैदा हो सका। ऐसा तो तुम जैसे भाग्यवान के ही हो सकता है जो इतना निष्ठुर और पाषाण हृदय का हो। पाषाण मतलब पत्थर के हृदय का हो। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती है कि उद्भव, तुम जैसी अभागा शायद ही दूसरा कोई हो। ठीक है, तुम जैसा अभागा शायद ही दूसरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। और देखें आप इसको, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहा है कि, इससे आपको पॉइंट बना के इसका उत्तर लिखना है। हमारा श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन गुड़ से चिपकी हुई चींटियों के समान है। एक तो इन्होंने ये उदाहरण दिया था, श्री कृष्ण उनके लिए आरिल की लकड़ी के समान है। दूसरा उदाहरण ये दिया था। तीसरा देखें, हमें गोपियां जो है मन कर्म वचन सभी प्रकार से कृष्ण के प्रति समर्पित है। हम सोते जागते दिन रात उन्हीं का स्मरण करती हैं। हम हमें योग संदेश तो कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत हो रहा है। हम योग संदेश नहीं बल्कि श्री कृष्ण का प्रेम चाहती हैं। तो ये आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोपियों ने उद्भव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो देखें आप इसका उत्तर, गोपियों ने उद्भव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने के लिए कही है जिनका मन चक्र के समान अस्थिर रहता है और एक जगह न टिककर इधर उधर भटकता है। देखिए, जो गोपियां हैं उनका मन बिल्कुल स्थिर है, वो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती है, तो उनको वो संदेश नहीं चाहिए योग का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं, ये सत्य है कि साहस और शक्ति हर व्यक्ति के व्यक्तित्व की शोभा बढ़ाते हैं और योद्धाओं के लिए ये गुण अनिवार्य भी हैं, किंतु इनके साथ यदि विनम्रता का मेल हो जाए तो ये भी उत्तम बन जाते हैं। विनम्रता से अकारण होने वाले वाद विवाद या अप्रिय घटनाएं होते होते रुक जाती है। विनम्रता शत्रु के क्रोध पर भी भारी पड़ती है। अपनी विनम्रता के कारण व्यक्ति विपक्षी के लिए भी समान पात्र का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कवि ने श्री ब्रज दुल्ह किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो देखें आप इसका उत्तर, सीता स्वयंवर के अवसर पर लक्ष्मण के क्रोधित परशुराम को धनुष टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। तो ये तर्क आप ऐसे लिखेंगे पॉइंट बनाकर, यह धनुष शिव धनुष बहुत पुराना था। राम ने तो इसे नया समझकर देखा था। पुराने धनुष राम के हाथ लगते ही टूट गया। पुराने धनुष टूटने से हमें क्या लाभ हानि होना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो देखें आप, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। पंक्ति का भाव यह है कि प्राप्त काल गुलाब की कलियां चटकती है और खिलकर फूल बन जाती है। इन कलिकाओं के
चटकने की आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो बालक वसंत को जगाने के लिए गुलाब चटकी बजा रहा है। कवि ने जो सुख का स्मरण देखा था उसे कविता के किस रूप में अभिव्यक्त किया है? तो देखें इसका उत्तर। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल एक भी आपको नहीं छोड़ना है। तो देखें, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लागत चंद का भाव यह है कि चांदनी रात में आसपास स्वच्छ साफ दर्पण के समान दिखाई दे रहा है। स्वच्छ आसमान रूपी दर्पण में चमकता चंद्रमा धरती पर खड़ी राधा के प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है। यहाँ चंद्रमा की तुलना राधा के प्रतिबिंब से की गई है। इस पंक्ति में चांद की तुलना राधा के प्रतिबिंब से करके परंपरागत उपमान को उपमेय से ही हीन बताया गया है। परंपरा के विपरीत ऐसा करने से यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है ना? तो ये भी आप इसके अंदर बता सकते हैं इसमें कौन सा अलंकार था। अगला क्वेश्चन देखें आप। कवि बादल से फुहार, ठीक है, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो देखें, बादल से फुहार और रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। दोनों तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं। कवि अपनी आत्मकथा सुनाने से इसलिए बचता है क्योंकि कवि ने के जीवन में सुखद यादें कम और दुख और निराशा अधिक है। कवि अपने दुख दूसरों के सामने सुनाकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहता है। ठीक है, कवि अपने मित्रों को यह एहसास नहीं दिलाना चाहता है कि उसके दुखों का कारण तुम ही लोग हो। कवि के दुख और वेदनाएं समय के साथ दब गई है, वह उन्हें उभारना नहीं चाहता है। तो जब आप ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको पूरे एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों कहा गया? उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, तो देखें इसका उत्तर। कवि आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं मानता क्योंकि अभी तक के उसके जीवन में ऐसी कोई महानता नहीं है जिसके उल्लेख से लोगों को प्रेरणा मिले। कवि कहता है कि मेरे हृदय में अनेक व्यथा कथाएं सुस्त पड़ी हुई है जिससे मैं शांत शांत चित्त हूँ। उन्हें पुनः स्मरण कर जीवन को व्यथित नहीं करना चाहता। साथ ही कवि ने अपनी दुर्बलताओं और प्रेम के क्षणों को सबक के सम्मुख प्रकट भी नहीं करना चाहता। ऐसा करना उसे उचित नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? स्मृति का स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय है उसके जीवन के उन सुनहरे पलों की सुखद यादें जो उसने पत्नी के साथ संजोई थी। यही यादें जब अब उसके जीवन पथ के लिए सहारा बनी है, इन्हीं के सहारे वह जीवन जी रहा है। अगला क्वेश्चन देखें आप। कवि की आंख फागुन की सुंदरता में क्यों नहीं हट रही है? ठीक है, सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन ही नहीं करता। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों पड़ता है? कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कवि को बादल क्रांति दूत के रूप में नजर आते हैं। समाज में क्रांति लाने के लिए विनम्रता की नहीं, उग्रता की आवश्यकता होती है। बादलों की उग्रता उनके गरजने में छुपी होती है जिससे लोग सजग हो जाते हैं। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? तो देखें आप। कवि ने उत्साह कविता में बादलों से गरजने की कामना की है और ऐसी गरजना जिससे जन सामान्य में चेतना का संचार हो जाए। ऐसी गरजना जिनकी गड़गड़ाहट को सुनकर उदासीन लोग भी उत्साहित हो जाएं। कवि ने अपेक्षा करता है कि लोग बादल की गरजना से अपनी उदासीनता को छोड़ दें और उत्साहित हो जाएं। ऐसी अपेक्षा करते हुए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? इम्पोर्टेंट है। कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है। इनमें सभी नदियों के पानी का जादू समाया हुआ है। सभी प्रकार की मिट्टियों का गुण धर्म निहित है। सूरज और हवा का प्रभाव समाया हुआ है। इन सबके साथ किसानों और मजदूरों का श्रम भी सम्मिलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व है पानी, मिट्टी, सूरज की धूप और हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? अथवा आपके ऐसे भी पूछ सकता है, राम परशुराम लक्ष्मण संवाद के आधार पर संक्षेप में लिखिए कि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें शूरवीर की क्या पहचान बताई है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बताया कि सच्चा वीर रणभूमि में वीरता दिखलाता है, अपना गुणगान नहीं करता, सुर समर करनी कर ही कहीं ना जनावी ही आपू। ठीक है, अगला प्रश्न देखें आप, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, ठीक है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो देखें आप, यह बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति अदृढ़ता करता है, घमंड दिखाता है और बढ़ चढ़कर बोलता है, वह बुरा लगने लगता है। परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं। परशुराम पराक्रमी है, किंतु उसका स्वयं को महापराक्रमी बाल ब्रह्मचारी क्षत्रिय कुल घातक कहना बुरा लगता है। जैसे जैसे वह अपने कुठार को सुधारता है और वचन कड़े करता चला जाता है, वैसे वैसे वह हंसी का पात्र बनता चला जाता है। लक्ष्मण का साहस हमें भला लगता है, परंतु वह भी सीमाएं तोड़ देता है। धीरे धीरे वह बहुत उग्र, कठोर और उद्धृढ़ हो जाता है। इस कारण सभी सभाजन उसके विरुद्ध हो जाते हैं। लक्ष्मण की अड़ंत शक्ति हमें खटकने लगती है। दूसरी ओर रामचंद्र साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का भी परिचय देते हैं, इसलिए वे सबका हृदय जीत लेते हैं। अगला प्रश्न देखें आप, कवि ने कथित यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है? तो कवि ने कथित यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही सत्य है। मनुष्य को आखिरकार अपने वास्तविक सच का सामना करना पड़ता है, उसे अपनी परिस्थितियों में जीना पड़ता है। भूली बिसरी यादें या भविष्य के सपने उसे दुखी ही करते हैं, किसी मंजिल पर नहीं ले जाते। अब देखें, आपको इसका भाव स्पष्ट करना है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। बड़प्पन का एहसास महान होने का सुख भी एक छवाना है। मनुष्य बड़ा आदमी होकर भी मन से प्रसन्न हो यह आवश्यक नहीं है। हर सुख के साथ एक दुख भी जुड़ा रहता है। जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात भी लगी रहती है, पूर्णिमा के बाद अमावस भी आता है, उसी तरह सुख के पीछे दुख भी छिपे रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका भावार्थ था। कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए, अथवा छाया मत चुना कविता के कवि के ने मानव की किन वृत्तियों को जीवन के लिए दुखदायी माना है? तो इस कविता में दुख के निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। छाया अर्थात बीती हुई मिट्टी, यादें जिन्हें याद कर करके हम अपने वर्तमान को और अधिक दुखी कर लेते हैं। छाया अर्थात भविष्य के सपने जिनका पूरा न होने पर हम दुखी रहते हैं। वर्तमान जीवन में उचित अवसर पर लाभ न मिलना, बसंत के समय फूल का ना खिलना और शरद रात में चांद का ना खिलना, आश्चर्य यह है कि उचित अवसर पर सुख न मिलना। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? अथवा इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऋतुराज की कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसका उत्तर लिख सकते हैं आप, माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे। वह दुनियादारों जैसी स्वार्थी, चालाक और जड़ेदालू, ठीक है, ना बने। परंतु साथ ही वह उसे शोषण से भी बचाना चाहती है। वह चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा ना उठाएं, उस पर अत्याचार ना करें। इसलिए वह कहती है कि उसकी लड़की लड़की तो बने किंतु लड़की जैसी दिखाई ना दे। अगला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? ठीक है, तो देखिए, माँ अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है। शायद से पहले माँ और बहनें उसकी पूंजी थी, वह उसके साथ बातें कर सकती थी, सलाह दे दे सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूंजी है।
कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। तो इसलिए अंतिम कुंजी क्या है? माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो देखें आप, माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी है, फिर आपको पॉइंट बनाने हैं। तो देखें आप, कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर ना रिझना, घर गृहस्थी के सामान्य कार्य को करना किंतु अत्याचार न सहना, कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आजादी न बेचना, अपना व्यक्तित्व न खोना, अपनी सरलता और भोलापन को इस तरह प्रकट न करना कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठाएं। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, अथवा कन्यादान शब्द द्वारा वर्तमान समय में कन्या के दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कन्या के साथ दान करना शब्द प्रयोग सम्मान बोधक नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि मानो कन्या कोई वस्तु है जिसे दान किया जा सकता है, मानो कन्या बेजान है, व्यक्तित्व व्यक्तिविहीन है, उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। इस शब्द का प्रयोग से ऐसा भी लगता है कि मानो कन्यादान करने के बाद कन्या के माता पिता के साथ उसका कोई संबंध न रहा हो, वह पराई हो गई है। इस प्रकार ये दोनों की ही अर्थ अनुचित है, ठीक है, दोनों ही अर्थ अनुचित है। कन्यादान का दूसरा पक्ष भी है। भारत में दान की बड़ी महिमा है। दान वही श्रेष्ठ माना जाता है जो दिया जाने योग्य हो, जो मूल्यवान और श्रेष्ठ हो। इसके लिए दान का योग्य पात्र भी देखा जाता है। किसी योग्य पात्र को दी जाने वाली वस्तु दान करने से दानदाता स्वयं को धन्य मानता है। इस दृष्टि से कन्या दान मनुष्य द्वारा दिया गया सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। जब व्यक्ति श्रेष्ठ संस्कारों से पाली गई अपनी कन्या को उसके ससुराल वालों को सौंपता है तो वह धन्य हो जाता है, वह कन्यादान करना सर्वोत्तम माना जाता है। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखें आप, सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। हम बीमार हैं फिर भी आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं और इससे प्रश्न आपके 100% आएंगे। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? तो देखें इसका उत्तर, जब कोई व्यक्ति सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर अचानक लड़खड़ा जाता है, तो उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और साथ देकर संभालते हैं। वे अपनी शक्ति उसके लिए लगा देते हैं, वे उसकी कमी को पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो देखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा। वह तन से बहुत बूढ़ा और मरियल सा था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह सुभाष चंद्र का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था, इसलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर ही लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस का साथी या सेना का कैप्टन कहकर सम्मान दिया। चाहे उसका यह नाम व्यंग में रखा गया हो, फिर भी यह ठीक नाम था। वह कस्बे का अगुआ था। अगला प्रश्न देखें आप, खेती-बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? बाल गोविंद भगत सच्चे साधु थे के संदर्भ में उनके चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले गृहस्थ थे, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। सबसे पहली बात यह थी कि वे अपना जीवन साहब को समर्पित किए हुए थे। वे स्वयं को भगवान का बंदा मानते थे। वे अपनी कमाई पर भी पहले भगवान का हक मानते थे, इसलिए फसलों को पहले साहब के दरबार में अर्थात कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। वहां से जो प्रसाद रूप में वापस मिलता था उसी में अपना गुजारा करते थे। वे अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे, इसलिए वे मृत्यु को दुख नहीं बल्कि उत्साह मानते थे। उन्होंने अपनी पुत्र की मृत्यु को उत्साह की तरह मनाया। भगत जी कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोलते थे, झगड़ा नहीं करते थे, किसी की कोई चीज नहीं लेते, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच तक होने नहीं चाहते थे। यह साधु होने के ही लक्षण है। वे अपना तन मन प्रभु भक्ति भक्ति गीत गाने में लगाया करते थे। अगला प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी?
भगत की पुत्रवधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, वे बूढ़े हैं और भक्त हैं, उन्हें घर-बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने-पीने और स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए पुत्रवधू सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा-दारू का प्रबंध करना चाहती थी। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? फादर परिमेय की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते हैं, वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों में उत्सवों और संस्कारों और पर पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। हर व्यक्ति उनसे इतने सहा सहारा प्राप्त करता था, वात्सल्य तो उनकी नीली आंखों में तैरता रहता था, इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान प्रतीत होती थी। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो देखें, लेखक ने फादर कामिल बुल्की को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सभी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि देते ही देते थे। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बुजुर्गों की भांति वात्सल्य देते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला और उनकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघला रहता था। उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। अगला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन-किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक कहानी ये भी पाठ की लेखिका में व्यक्तित्व को किन-किन व्यक्तियों के ने किस रूप में प्रभावित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की, उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विद्रोही बनाया। उन्हीं ने लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया, उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का ही योगदान है। शीला अग्रवाल का प्रभाव लेखिका को क्रियाशील, क्रांतिकारी और आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए। पिता उसे चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जनजीवन में खुलकर विद्रोह करना सिखा दिया। तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो देखें आप, तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था। शिक्षा गुरुओं के आश्रमों और मंदिरों में दी जाती थी। कुमारियों को नृत्य, गान, श्रृंगार आदि की विद्या दी जाती थी। आज की शिक्षा प्रणाली में नर नारी भेद नहीं किया जाता। लड़कियां भी वही विषय पढ़ती है जो लड़के पढ़ते हैं, उनकी कक्षाएं साथ साथ लगती है। पहले सह शिक्षा का प्रचलन नहीं था, आज सह शिक्षा में पढ़ना फैशन बन गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनको दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है, कैसे? तो ये आपको बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी खुली सोच वाले निबंधकार थे। उनके युग में स्त्रियों की दशा बहुत शोचनीय थी, उन्हें पढ़ाई लिखाई से दूर रखा जाता था। पुरुष वर्ग उन पर मनमाने अत्याचार करता था। द्विवेदी जी इस अत्याचार के विरुद्ध थे। वे लिंग भेद के कारण स्त्रियों को हीन समझने के विरुद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपनी निबंधों में उनकी स्वतंत्रता की वकालत की। उन्होंने पुरातनपंथियों की एक-एक बात को स्पष्ट तर्क से काटा। जहाँ व्यंग करने की जरूरत पड़ी, उन पर व्यंग किया। वे चाहते थे कि भविष्य में नारी शिक्षा का युग शुरू हो। उनकी यह सोच दूरगामी थी। वे युग को बदलने की क्षमता रखते थे। उनके प्रयास रंग लाए। आज नारियां पुरुषों से भी अधिक बढ़ चढ़कर गई है। ठीक है, वे शिक्षा के हर क्षेत्र में पुरुषों पर हावी है। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? अथवा ऐसे पूछा जा सकता है, बिस्मिल्लाह खां हमेशा अपनी अजय संगीत यात्रा के नायक रहेंगे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखें आप, शहनाई मंगल ध्वनि का वाग है।
भारत में जितने भी शहनाई वादक हुए हैं उनमें बिस्मिल्लाह खां का नाम सबसे ऊपर है। उनसे बढ़कर सुरीला शहनाई वाहक और कोई नहीं हुआ, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। उन्होंने 80 वर्षों तक लगातार शहनाई बजाई। उनसे बढ़कर शहनाई बजाने वाला भारत भर में उन्हें कोई नहीं हुआ। फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चे सुर की मांग करते रहे। उन्हें अंत तक लगा कि शायद अब भी खुदा उन्हें कोई सच्चा सुर देगा, जिसे पाकर वे श्रोताओं की आंखों में आंसू ला देंगे। उन्होंने अपने को कभी पूर्ण नहीं माना, वे अपने पर झल्लाते भी थे और कि क्यों उन्हें अब तक शहनाई को सही ढंग से बजाना नहीं आया। इससे पता चलता है कि वे सच्चे कला उपासक थे। वे दो चार राग गाकर उत्साद नहीं हो गए। ठीक है, उस्ताद नहीं हो गए। उन्होंने जीवन भर अभ्यास साधना जारी रखी। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? लेखक के अनुसार वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जिसकी बुद्धि और विवेक ने किसी भी नए तथ्य का अनुसंधान और दर्शन किया हो, जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा। वह वास्तविक रूप से संस्कृत व्यक्ति है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकाना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता है। वह साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतों और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता है। उसी मग्नावस्था में वह सिसकना भी भूल जाता है। बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? अथवा बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? अपने जीवन से संबंधित कोई घटना लिखिए जिसमें आपने अपने माता-पिता के प्रेम अभिव्यक्त किया हो। बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को उसके साथ रहकर, उनकी सिखाई बातों में रुचि लेकर, उनके साथ खेलकर, उन्हें चूमकर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। मेरे पिताजी माता-पिताजी की 20वीं वर्षगांठ थी। मैंने उनके 20 वर्ष पुराने युगल चित्र को सुंदर से फ्रेम में सजाया और उन्हें भेंट किया। उसी दिन मैं उनके लिए अपने हाथों से सब्जियों का सूप बनाकर लाई और उन्हें आदरपूर्वक दिया। माता-पिता मेरा ये प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। ये बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो देखें आप, नाक सदा से ही प्रतिष्ठा का प्रश्न रही है। नाक की इस प्रतिष्ठा को व्यंग्य रूप से में इस पाठ से प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ के माध्यम से देश के सरकारी अधिकारियों, कार्यालयों की कार्य प्रणालियों, क्लर्कों द्वारा अपनी जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति तथा काम को आनंद फानन में येन केन प्रकारेण निपटाने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। पाठ में हम भारतीयों की गुलाम मानसिकता पर भी व्यंग्य किया गया है, जिसके कारण आजादी मिले हुए इतना समय बीत जाने पर भी एक टूटी नाक के पीछे इतना परेशान हो जाते हैं कि यह परेशानी देखते ही बनती है। देश के शहीद नेताओं की नाक को अधिक बड़ा तथा शहीद बच्चों की नाकों को भी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक के योग्य न समझकर एक और सम्मानित किया गया है, परंतु अंत में बूथ पर जीवित नाक लगाकर देश की प्रतिष्ठा को जमीन पर ला पटकी है। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किन मानसिकता को दर्शाती है? अथवा इसको ऐसे पूछा जा सकता है, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी क्षेत्र की बदहवासी किस मानसिकता की द्योतक है? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत में आने की खबर से सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की टूटी नाक ठीक करके को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह हमारी गुलाम या परतंत्र मानसिकता को दर्शाती है। इससे यह पता चलता है कि अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश कर हम भले शारीरिक रूप से स्वतंत्र, स्वयं को स्वतंत्र मानकर खुश हो लें, पर वास्तव में मानसिक गुलामी में अब भी जी रहे हैं। इसका प्रमाण जगह-जगह अंग्रेजों की लगी मूर्तियां, लाट तथा उनके नाम पर बने भवन तथा सड़कें हैं। वास्तव में उनका नामकरण देश के शहीदों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम पर किया जा सकता है। वास्तव में हमारे नौकरशाह तथा नेतागण आज भी मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सके हैं। वे आज भी अंग्रेजों के प्रति वफादार दिखाई देते हैं।
इसके द्वारा लिए गए निर्णय में कभी कभी देश के सम्मान एवं प्रतिष्ठा के महत्व को ध्यान में नहीं रखा जाता है। गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? मेहनत कश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले, बादशाह का अर्थ है मन की मर्जी के मालिक। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ स्थितियाँ बड़ी कठिन है। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं हैं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनत कश बादशाह का शहर कहा गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन-कौन से दृश्य झंझोड़ गए? गंतोक में युमथांग के रास्ते पर जाते हुए लेखिका प्राकृतिक दृश्य और हिमालय के सौंदर्य को देखकर अभिभूत थी। सौंदर्य की अभिज्ञता के कारण वह मंत्रमुग्ध हो तंद्रित अवस्था में चल रही थी कि तभी उसने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही है। गुठे आटे सी कोमल काया, हाथों में कुदाल हथौड़े, इनमें से अनेक की पीठ पर बंधे बच्चे, स्वर्गीय सौंदर्य, नदी फूल, वादियाँ और झरने के बीच भूख मौत दैन्य जिंदा रहने की ये जंग जैसे दृश्य लेखिका को झकझोर गए। दुलारी को टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ? दुलारी कजली की प्रसिद्ध गायिका थी। टुन्नू भी इस प्रकार की पद्यात्मक शायरी करने वाला उभरता कलाकार था। तीज के अवसर पर आयोजित खोजवा बाजार के कंजली दंगल में टुन्नू का दुलारी से परिचय हुआ। दुलारी खोजवा बाजार वालों की ओर से कजली गाने के लिए आई थी। दुलारी ने दु- दुक्कड़ पर जब कजली गीत सुनाया तो उसका जवाब देने के लिए बज बजरडीहा की ओर से टुन्नू नामक 16-17 वर्षीय युवा गायक उठ खड़ा हुआ, जिसने अपने जवानी गायन और मधुर कंठ में श्रोताओं का ही नहीं दुलारी का भी ध्यान अपनी ओर खींचा। यही दोनों का प्रथम परिचय हुआ। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? भारत के स्वाधीनता आंदोलन में टुन्नू और दुलारी ने अपने अपने ढंग से अपना योगदान दिया। टुन्नू जो महंगे मल के कपड़े पहनता था, उसे छोड़कर खादी के कपड़े पहनने लगा। वह विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए विदेशी कपड़े एकत्र करने वालों के जुलूस में शामिल होकर यह काम करता रहा और इसी कारण पुलिस जमादार की पिटाई का शिकार हुआ, जिससे उसकी जान चली गई। इस प्रकार देश की आज़ादी के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। टुन्नू की देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर दुलारी ने अपनी विदेशी साड़ियों का बंडल जलाने के लिए फेंक दिया तथा उससे सूती साड़ी पहनकर अपने ढंग से योगदान दिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एही तैया जुल्मी हैरानी हो रामा का प्रतीकार्थ समझाइए। तो एही तैया जुल्मी हैरानी हो रामा का शाब्दिक अर्थ है इसी जगह पर मेरे लोग अर्थात नाक का आभूषण खो गया है। इसका प्रतीकार्थ है टाउन हॉल का वह स्थान जहाँ पुलिस जमादार अली सगीर द्वारा टुन्नू की हत्या कर दी गई थी। टुन्नू दुलारी से प्रेम करता था और दुलारी जो कठोर हृदय समझी जाती थी टुन्नू से प्रेम करने लगी थी। वह उसी हत्या वाली जगह की ओर संकेत करके कहती है इसी स्थान पर उसका सबसे प्रिय टुन्नू और उसका प्रेम खो गया है। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पर लिखी कविता को लेकर अंत में वह ब्राह्म दान दोनों दबाव का परिणाम है, आप कैसे कह सकते हैं? तो हिरोशिमा पर लिखी लेखक की कविता को हम उनके आंतरिक दबाव का परिणाम कह सकते हैं। इसके लिए उन्हें ना तो किसी संपादक ने ग्रहण आग्रह किया है, ना किसी प्रकाशक ने तगाजा किया है, ना ही उन्होंने इसे किसी आर्थिक विशेषता के लिए लिखा है। उसे उन्होंने शुद्ध रूप से मन की अनुभूति से प्रेरित होकर लिखा। अब जब पत्थर पर पिघले मानव को देखकर उनके मन में अनुभूति जग गई तो कविता स्वयं लिखी गई। इसीलिए हम इस कविता को आंतरिक दबाव का परिणाम कह सकते हैं, कि किसी बाहरी दबाव का नहीं।
तो ये आपके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हो गए 100%। इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा प्रश्न उत्तर में। ठीक है, ये क्षितिज और कृतिका से दोनों से लिए गए थे, तो दोनों के हो गए। अब आपके जो व्याख्या वाले कौन से पार्ट से आएंगे, अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट कर देना, तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे कि इस पार्ट के ये वाले आपको कर लेने हैं, तो आपका काम हो जाएगा और एग्जाम में उन्हीं में से आएगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने यहाँ पे पूरी वीडियो देख ली है तो आपको डन लिख देना है। ठीक है, डन लिखोगे तो समझ में आ जाएगा हमें कि आपने पूरी वीडियो देख ली है। और मुझे उम्मीद है जिन्होंने भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा है उन सबके हिंदी के अंदर बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।